याद रखिए, इंसेंटिव से इंटरेस्ट बना रहता है। अगर आप किसी को ये नाप कर बताएंगे ही नहीं कि पहले तुमने ये किया था, अब तुम ये बेहतर कर रहे हो, यू आर प्रोग्रेसिंग, योर ग्राफ इज मूविंग ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर आप बताएंगे नहीं तो सामने वाले को यानी परफॉर्मर को, एफर्ट मेकर को इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा। और इसी तरह मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अपनी माइन्यूट मिनिस्क्यूल यूनिट एफर्ट यानी डेली की छोटी छोटी एफर्ट को भी मेजर करने का कोई आला बनाइए। या तो लिखा करें या आप जिस एरिया में भी मेहनत कर रहे हैं उसको किसी ना किसी तरह मेजर कीजिए। स्मार्ट, स्पेसिफिक हो गया, मेजरेबल हो गया, अटेनेबल। अब या तो कुछ लोग बहुत बड़े बड़े गोल सेट करते हैं, या फिर हम क्या सोचते हैं, पिछले दिनों बात हुई थी मेरी एक वर्कशॉप में कि किसी ने कहा तो ये तो बहुत आसान है, हम तो इसमें अपने आप के लिए बहुत ही अटेनेबल और बहुत ही छोटे और बिल्कुल बच्चों वाले गोल सेट कर सकते हैं जो चुटकी बजाते हम अचीव कर लें। तो सिंपली इसका मैं क्या, ऐसी बात का क्या मैं रिस्पॉन्स दूं? अपने आप को बेवकूफ़ तो नहीं बनाना। अब ऐसी चाइल्डिश बात पे मैं क्या रिस्पॉन्ड करूं? अटेनेबल गोल्स का मतलब ये नहीं है कि ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इज अ गोल दैट यू हैड सेट फॉर योरसेल्फ। अटेनेबल का मतलब है, ऑफ कोर्स दे आर वर्दी एंड वैल्यूएबल गोल्स, वर्दी ऑफ योर एफर्ट, टाइम एंड स्ट्रैटेजी, बट वो इतने डिस्टेंट या इतने हाई या इतने आउट ऑफ रीच ना हो कि आप अपने आप को बहुत ही छोटा और हम्बल फील करें, स्टैंडिंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन, वेरी वेरी टाइनी एंड डिमिन्यूटिव, कि भाई मैं इस माउंटेन की समिट तक, इसकी पीक को मैं कैसे अटेन करूंगा, स्केल करूंगा। तो अचीवेबल गोल्स का मतलब है पहले छोटी छोटी पहाड़ियों के गोल्स बनाइए। जब आपको एल्टीट्यूड और ऑक्सीजन लेवल्स और उनकी आदत हो जाएगी, फिर छोटी पहाड़ी से बड़ी पहाड़ी और फिर फाइनली आप माउंटेन पीक सर कर सकते हैं। अच्छा जनाब, अटेनेबल गोल्स जब आप अपने लिए सेट कर लें तो फिर उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। डोंट वेट अंटिल यू फील रेडी इनफ। तो फिर तो हो गया काम। इफ यू आर ऑलवेज वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट, to be in the perfect mood, to feel the push coming from within, आप डिले करते रहेंगे। And finally, T for time specific goals. Time is value, time is money, time once spent cannot be retrieved. Time management is one of the top skills of all leaders, successful people and successful individuals. Your success doesn't have to be necessarily advertised and publicized and spoken of by millions around the globe. Even if you are a successful individual who is aware that in their particular sphere of life, in their family or in their work roles, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभाई हैं और उन्होंने अपने तमाम चेकलिस्ट को टिक ऑफ किया है, तो आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेस फेम से कंफ्यूज ना कीजिए। फेमस तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। फेम के लिए तो क्वालिटी वर्क की ज़रूरत नहीं है। कभी कभार कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर्स कुछ गलत करके, कुछ फनी करके, कुछ सब स्टैंडर्ड करके, कुछ शॉकिंग करके, कुछ अचंभा करके भी बहुत सारे लोग फेमस हो जाते हैं। सक्सेसफुल वो होता है जिसने कुछ अच्छा, सही, वैल्यूएबल और बहुत कंट्रीब्यूटिंग काम किया होता है, खुद के लिए, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए या फॉर द वाइडर कम्युनिटी। तो सक्सेस के लिए एम कीजिए एंड डोंट कंफ्यूज सक्सेस विद जस्ट फेम एंड टू बी नोन फॉर समथिंग XYZ। तो इस साल पर्सनल सक्सेस के लिए क्या करेंगे? गोल सेट करेंगे अपने लिए, बहुत ढेर सारे नहीं, सिर्फ 5, और वो ऐसे गोल्स होंगे जिन पे आप रोजाना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, मूवमेंट और एक्शन होता रहेगा, आप लेजी और स्टूपर और स्लम्बर में नहीं जाएंगे, आप अवेक, अलर्ट और एक्टिव रहेंगे। रोजाना आप उन सब पे थोड़ा थोड़ा काम करके उस ग्राफ को मूविंग रखेंगे। कभी स्टैग्नेट भी कर जाएगा, प्लेटो कर जाएगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन पे, या तो ऊपर या स्ट्रेट,
कभी भी कोशिश कीजिएगा कि ये ना हो कि किसी दिन आपने कुछ भी मूवमेंट नहीं करी अपने गोल्स की तरफ। तो आइए फिर गोल्स की बात करते हैं। क्या गोल्स सेट करेंगे? मैंने अपनी एक टीनेजर्स की वर्कशॉप में यही बात पूछी तो मुझे बहुत मजा आया जवाब मिले। एक रिस्पॉन्स आई कि मुझे रोनाल्डो जितनी गाड़ियां चाहिए। दूसरी रिस्पॉन्स आई मुझे इलॉन मस्क की तरह अमीर बनना है। तीसरी रिस्पॉन्स एक यंग लेडी से आई कि उनको फला सेलिब्रिटी की तरह, फला इन्फ्लुएंसर की तरह इतनी एक्सपेंसिव वार्डरोब चाहिए। किसी की आई इसी तरह बहुत सारे बच्चों की रिस्पॉन्सेस थिंग्स टू बाय, acquire, own and possess से रिलेटेड आए। तो चलिए, वो तो बच्चे हैं और नासमझ हैं और अभी भी उनको एजुकेट और नेविगेट करने की जरूरत है। लेकिन हम सब जिनको शऊर से काम लेना चाहिए और अकल से, वी शुड बी वेल अवेयर कि ट्रू सक्सेस या रिफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन या ग्रोथ does not come from just wanting to buy things, acquire things, obtain things and possess things. Possessions वाकई बहुत कन्वीनियंस क्रिएट करती हैं हमारी लाइफ में, वो भी नेमतें हैं, बहुत बहुत बड़ी नेमतें हैं। लेकिन जो आपकी ज़ात पे आप काम करेंगे, अपनी नॉलेज पे, स्किल्स पे, बिहेवियर पे, अपने रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस पे कि आप किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं, आप कितने कंपोज्ड और तहम्मुल वाले हैं, आप कैसे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं, आपको किन किन बातों पे और कितनी जल्दी गुस्सा आता है, आपका रिएक्शन टाइम क्या है किसी गुस्से की बात पे, वो कौन से स्टिम्युलाई हैं जो 2 मिनट में आपके सब्र का पैमाना लबरेज कर देते हैं और आपका मोस्ट आउटरेजियस बिहेवियर और रिएक्शन और आपका इश्तियाल अंगेज चेहरा दुनिया को नजर आता है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी शख्सियत में कितना तासुर है, आप कितना अच्छा असर या तासुर दूसरों पे छोड़ते हैं, आपकी प्रेजेंटेशन, मैनरिज्म्स कैसे हैं, ये चीज़ें हैं जो आपसे चुराई नहीं जा सकती। ये वो चीज़ें हैं जो आप ग्रो कर सकते हैं और ये वो चीज़ें हैं जो आपकी ट्रू सक्सेस है। और फिर अगर आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, आप लोगों के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं और आप अपनी स्पिरिचुअल वेलबीइंग के लिए और कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड के लिए क्या कर रहे हैं, ये हैं ट्रू सक्सेस के हमारे इंडिकेटर्स, मॉनिटर्स और मेजरिंग टूल्स। ठीक है, तो अपने गोल्स में ज़रूर अपनी बिकमिंग पे, व्हाट एंड हु आर यू ट्राइंग टू बिकम, योर गोल्स शुड बी centered around this. What, who are you trying to become? A better version of yourself? Well presented, well read, well mannered, well informed, good, having good judgment and discernment in matters, good at decision making, good at risk taking, calculated risk taking हर सक्सेसफुल इंसान की ज़ात का हिस्सा होता है। क्या आप हर वक्त इतने ज़्यादा एप्रीहेंसिव और खौफज़दा और स्पेकुलेटिव और स्केप्टिकल हैं कि आप हर चीज़ को ब्रश असाइड कर देते हैं, नहीं ये मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं इसमें ये भी हो सकता है, नहीं मैं उसको ट्रस्ट नहीं करती। क्या आप हर एक को शक की निगाह से देखते हैं? क्या आप हर कॉन्सेप्ट में हर वक्त पोटेंशियल हैज़र्ड और डेंजर्स को देखते हैं? क्या आप ऐसे हिम्मत वाले हैं कि आप किसी चीज़ को ओपन माइंडेडली उसके अंदर पोशीदा पोटेंशियल प्रॉफिट्स को देख सकते हैं? क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो कहते हैं कि इसके ऊपर रिस्क लेके देखते हैं क्योंकि इस चीज़ में पोटेंशियल है फॉर ग्रोथ, फॉर प्रॉफिट, फॉर बेनिफिट, फॉर डिविडेंड्स, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर अदर्स? ऐसे बनिए, ओपन माइंडेड बनिए, open to opportunity, open to meet new people, open to trust people, open to support people, open to share ideas with people. ये नहीं कि अपने आप को होल्ड करके और रिजिडिटी के साथ हर चीज़ को अपने पास संभाल के और लॉक एंड की में रखा, कि शेयर नहीं किया कि अरे ये मेरा आइडिया फ्लोट हो गया। अरे आप जितना शेयर करेंगे, जितना बांटेंगे, आपको मल्टीप्लाई होके खुद मिलेगा। देने वाला हाथ कभी खाली नहीं होता। शेयर करने वाला शख्स कभी आइडिया, उसका ट्रेजर ट्रोव ऑफ आइडियाज कभी खाली नहीं होता।
जितना आप कोई चीज की सोर्स बनेंगे, यानी कि आप अपने आप को पहले रिसोर्सफुल बनाइए, फिर आप इतने, यू शुड बी रिसोर्स्ड इनफ टू बी एबल टू प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर्स। ऐसे बनिए। 2021 में ये अपना गोल बनाइए कि बांटने वाले बनेंगे, शेयर करने वाले बनेंगे। जो जो चीज़ें ताले चाबी और कुफल में बंद करके रखी हैं, जिनको ना हवा लगी है ना धूप लगी है, अरे वो चीज़ें तो खुद आपके काम नहीं आ सकी, दूसरों के क्या काम आएंगी। ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे। अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा होल्ड करके, ग्रिप करके और बहुत रिजर्व करके रखते हैं, तो हम उसको दूसरों से तो क्या, हम खुद भी उससे बहरामंद नहीं हो पाते। और जो लोग, आप खामोशी से अपने इर्द गिर्द नज़र डाल के देख सकते हैं कि आपकी फैमिली में या आपके जानने वालों में जो लोग ओपन माइंडेड हैं, जो लोग खुले दिल से अपने ट्रेड सीक्रेट्स या बिजनेस सीक्रेट्स या अपनी जो भी उन्होंने लाइफ में सीखा है, लाइफ लेसन्स को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, उनके पास मज़ीद आइडियाज़ आते हैं। तो बस बेसिकली सिंपली ये कह रही हूँ कि इस साल एक और चीज़ अगर कर सकें तो कर लें कि जिन चीज़ों को बंद करके रखा है उन दरवाज़ों को खोल दीजिए। लोगों से और खल्क़े खुदा से अपनी नेमतें और अपने आइडियाज़, या अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, या आप अपने दो मीठे बोल से किसी को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वेल डन कह सकते हैं, यू आर वैल्यूएबल कह सकते हैं, तो कहिए। रखी हुई चीज़ें स्टेल हो जाती हैं, बासी हो जाती हैं, उनकी एक्सपिरेशन डेट, यूज़ बाय डेट अगर गुजर जाए तो फिर उनकी वर्थ में कमी आ जाती है। तो बहुत सारी अपनी जो नेमतें हैं उनको रखे रखे पुराना नहीं कीजिए। आप उनको बांटते रहेंगे, वो सर्कुलेशन में रहेंगी तो तरोताज़ा रहेंगी और सबको बेनिफिट पहुंचाएंगी। याद रखिएगा, पोजेशंस, मटेरियल पोजेशंस, थिंग्स दैट यू वांट टू अक्वायर, ऑब्टेन एंड होल्ड, वो पुरानी हो जाएंगी, वो टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है। और देखिए, हम में से किसी को भी टेम्पररी और शॉर्ट लिव्ड चीज़ें नहीं पसंद होती। हम इंसान हैं और इंसानी फितरत है कि हमको ड्यूरेबल, सस्टेनेबल, लॉन्ग टर्म और पायदार चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हमको ये कॉन्सेप्ट्स ही अट्रैक्ट करते हैं ऑफ एजलेस थिंग्स। और ख़ुद हम भी फ्रेश, यंग, एक्टिव और अपडेटेड और अप टू डेट, और हम चाहते हैं कि हमारी current knowledge of our own industry, of our own society and community बहुत सही रहे। तो अगर आप चाहते हैं to be aligned and arranged and synced in with the needs of the hour and with the demands of modern times, तो आप अपने अंदर ageless concepts और thinking patterns को उजागर कीजिए। ageless चीज़ें पैदा कीजिए अपने अंदर। एजलेस चीज़ें क्या है? नॉलेज, स्किल्स, अच्छाई, आपने दूसरों के लिए क्या किया है, ये एजलेस हैं। कोई भी अच्छा अमल जो आपने किया वो लिंगर ऑन करता है, वो पायदार है, ड्यूरेबल है, वो ज़ाया नहीं होता, रायगा नहीं जाता। अच्छाई करेंगे वो एजलेस है, किसी की मदद करेंगे वो एजलेस है, इल्म एजलेस है, सच्चाई और अच्छाई की बात एजलेस है। कोई रेसिपी, कोई काम करने का तरीका, अच्छे प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, स्टेप बाय स्टेप काम करने के तरीके, ये तमाम एजलेस चीज़ें हैं। तो अपने अंदर जितने एजलेस कॉन्सेप्ट्स, क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज पैदा करेंगे, उतने ही यंग, अपडेटेड, अप टू डेट, करंट और फ्रेश फील करेंगे। विद दिस मैसेज मैं आप सबको a very happy new year कहना चाहती हूँ, and thank you so much for tuning in to my channel Good Better Behtering. Thank you so much also for subscribing, and if you haven't already done that, please take a second and click on the subscribe button and click on the bell icon ताकि मैं आपसे अपनी तमाम upcoming videos share कर सकूँ। I hope and wish that this new year 2021 brings loads of happiness, success, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल ऑफ यू। और मेरे से और मेरे चैनल से मुंसलिक रहिएगा। मैंने आपसे कहा था मैं आपको
2021 के 5 गोल्स की अपनी सजेशन दूंगी। क्योंकि मैं आपकी टाइम की वैल्यू और रिस्पेक्ट करती हूँ, तो मैं आज की वीडियो में सिर्फ आपको गोल्स के नाम बता देती हूँ और मेरी कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा, फिर मैं आपसे इन गोल्स के बारे में इलैबोरेट करके बात करूँगी। मेरे 5 गोल्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ: वर्बल डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स, लिविंग स्पेस डिटॉक्स, entertainment detox. See you tomorrow. Thank you so much.